एक व्यक्ति जो अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान रहता था, एक सन्यासी के पास जाता है जो आयुर्वेद के महान विद्वान थे। वह व्यक्ति सन्यासी को प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मेरी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुझे चीजें धुंधली दिखाई देती है। कभी कभी मेरी आंखों में असहनीय जलन और दर्द होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकल आते हैं। संक्षेप में कहे तो मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं ताकि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मुझे इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। साधु महाराज ने व्यक्ति की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और कहा, हमारे आयुर्वेद में आंखों के उपचार से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा है। इसका नाम चक्षु उपनिषद है। सिवाय इसके कि महर्षि वाग्भट जैसे कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने हमें नेत्र उपचार से संबंधित कई नियम बताए हैं। आज मैं आपको कुछ मुख्य नियमों के बारे में बताऊंगा। इन नियमों का पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आप अपनी आंखों की रोशनी में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। अगर आप इन नियमों का पालन लंबे समय तक करते हैं तो आपकी आंखों की सभी समस्या, बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ और दृष्टि से भरपूर रहे। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेदिक का पहला नियम, सुबह उठकर बिना कुल्ला किए बैठे बैठे आंखों में लार लगाना। यह आंखों की सभी समस्याओं का बहुत ही सरल और रामबाण इलाज है। दरअसल हमारी लार में वो सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए जब हम सुबह अपनी लार को आंखों पर लगाते हैं तो हमारी आंखों को वे सभी पोषक तत्व मिलते हैं जो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। यदि आप रोज सुबह अपनी आंखें धोते हैं तो अपनी आंखों में पानी के चींटे मारे। इसलिए इन्हें ऐसे न धोए बल्कि सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरे और अपनी दोनों आंखों में कम से कम 20 चिंटे डालें। चिंटे इतने तेज नहीं होने चाहिए कि आंखें लाल हो जाए और दर्द करने लगते हैं, बल्कि इतने तेजी से चिंटे मारते हैं पानी आंखों के अंदर चला जाता है। अधिक देर तक आंखों में चींटे मारने से आंखों की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ बाहर निकल जाती है। मुंह में पानी रखने का कारण यह है कि जब हम आंखों में पानी के चींटे मारते हैं तो आंखों की गंदगी मुंह या नाक की बजाय सीधे आंखों से ही बाहर आती है। हमारी आंखों की कई बीमारियां गंदगी या कीचड़ के कारण उत्पन्न होती है। कण हमारी आंखों में चले जाते हैं। इसलिए जब हमारी आंखें साफ होंगी तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। आपको प्रतिदिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्य देव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं। केवल सूर्यदेव से 1 घंटे पहले या सूर्यास्त के 1 घंटे बाद देख सकते हैं। सबसे अच्छा यह होगा कि आप सूर्य को उगते और डूबते हुए देखें, और यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो तो आप अपनी पलकें भी झपका सकते हैं। शुरुआत में 1 मिनट से शुरू करें और फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक ले जाएं। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है और वे हमारी आंखों को ठीक करती है। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें। याद रखें, अपनी आंखों पर दबाव न डालें, बस अपनी आंखों को अपनी हथेली से ढक ले। इससे हमारी आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देव को आंखों का चिकित्सक कहा गया है। आंखों की रोशनी बढ़ाने और उसे स्वस्थ रखने का चौथा तरीका है आंखों का व्यायाम। आप इसे कहीं भी और हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इसे सुबह या सोने से पहले करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। सबसे पहले अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करें, 10 बार ऊपर और 10 बार नीचे। जितना हो सके ऊपर नीचे करें। सावधान रहे, आंखों के साथ सिर नहीं हिलाना चाहिए। सिर स्थिर होना चाहिए, केवल आंखें हिलनी चाहिए। आंखों को ऊपर करने के बाद
और नीचे की ओर 10 बार दाई और बाई 10 बार और ले जाए। इसके बाद आंखों को 10 बार ऊपरी कोने की ओर और 10 बार विपरीत निचले कोने की ओर ले जाए। इसके बाद आंखों को गोलाकार में घुमाते हुए गोलाकार आकृति बनाने का प्रयास करें। अपनी आंखों को एक घेरे में 10 बार दाईं ओर घुमाएं और फिर एक घेरे में 10 बार बाईं ओर घुमाएं। फिर सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम यह है कि अपने हाथ की अंगूठी को दोनों आंखों के बीच अपनी नाक के पास रखें। अपने नाखून के शीर्ष को देखें। फिर धीरे धीरे अपने अंगूठे को बिना ध्यान भटकाए दूर ले जाए। इस दौरान अपना पूरा ध्यान अपने अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा हट जाए तो अपना ध्यान अंगूठे के नाखून से हटकर उससे पीछे की वस्तु पर केंद्रित करें और फिर से अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करें। इसे धीरे धीरे अपनी नाक के पास वापस लाए। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को रगड़ना है। हथेलियों से अपनी आंखों को ढक ले और अपनी आंखों को आराम दे। हमारी आंखों के आसपास कई मांसपेशियां होती है जो हमारी आंखों को चलाती है और नियंत्रित करती है। व्यायाम के बिना ये मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, लेकिन इस प्रकार का व्यायाम करने से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती है और वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा लेती है। 5वां तरीका, अगर शरीर साफ है तो बीमारियां दूर है। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारा शरीर अंदर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हमारी आंतें साफ है तो उसमें पुराना गंदा खाना जमा नहीं होता। हमारा पेट सुबह तुरंत साफ हो जाता है। हमें कब्ज की समस्या नहीं होती। इसलिए हमारे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहेगा। आंखें भी। अपने शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए आपको 16 घंटे का उपवास या 24 घंटे का उपवास करने के नियम का पालन करना होगा। इसका हमने हमारे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है, प्लीज उसे जरूर देखें। एक योगाभ्यास है जो हमारी आंखों और दिमाग दोनों को तेज करता है। त्राटक क्रिया योग करने के लिए किसी अंधेरे कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाए, फिर उसे ऐसे स्थान पर रखे, ऊंचाई इतनी की जब आप बैठे तो यह आपकी आंखों के ठीक सामने हो, न ऊपर न नीचे। अब आपको आरामदायक स्थिति में अपनी पीठ सीधी करके बैठना है और अपनी दृष्टि को दीपक या मोमबत्ती की ओर केंद्रित करें और दीपक की रोशनी को देखने के लिए टकटकी लगाए रखें। इस बीच यदि आप पलक झपकाना चाहे तो झपका सकते हैं, लेकिन जब तक संभव हो सके बिना पलक झपकाए रुकने का प्रयास करें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अभ्यास आंसुओं के माध्यम से हमारी आंखों को साफ कर रहा है। त्राटक क्रिया के दौरान आंसू पोंछने की कोशिश न करें और उन्हें बिना किसी रुकावट के बहने दें। न ही इस दौरान अपनी आंखों को अपने हाथों से छुए। जब यह क्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और धीरे से अपनी आंखों को ढक ले। इस क्रिया को हर रात सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए करें और आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जाती है। त्राटक क्रिया से न केवल हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है, बल्कि हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। कोई भी ठंडी सब्जी जैसे लौकी, खीरा, आलू के टुकड़े आंखों पर कुछ देर रखें। खीरा या लौकी को कद्दूस करके आंखों पर रखें। जब हम खीरे या लौकी के छोटे छोटे टुकड़े अपनी आंखों पर रखते हैं तो हमारी आंखें आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है और सिर का बाकी हिस्सा गर्म रहता है, जिससे आंखों और सिर के बीच तापमान में अंतर होता है और अधिक रक्त आंखों में जाने की कोशिश करता है। जिस स्थान पर रक्त का प्रभाव अधिक होता है वह इलाज अपने आप शुरू हो जाता है। इस क्रिया को रोजाना लगभग 10 से 20 मिनट तक करें, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है बल्कि ताजगी भी मिलती है। जिनमें रक्त का प्रभाव आंखों और सिर की ओर सबसे ज़्यादा हो, संक्षेप में कहे तो झुकने वाले व्यायाम या आसान जैसे नीचे झुककर अपने पैरों की उंगलियों को हाथों से छूना,
शीर्षासन या भस्त्रिका प्राणायाम यदि इस प्रकार के व्यायाम करने से आंखों में अधिक रक्त पहुंचता है और आंखें स्वस्थ रहती है। इतना कहने के बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा कि ये सब नियम जिसका यदि तुम पालन करोगे तो कुछ ही हफ्तों में आपकी आंखें पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगी। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपको कभी भी आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने इस जानकारी के लिए सन्यासी को धन्यवाद दिया और चला गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रा सा भी फायदेमंद लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें